आज हम लोग 26 अप्रैल की शाम की ब्रीफिंग कर रहे हैं। आज 5 केस पॉजिटिव आए थे, जिसकी जानकारी आपको है, जिसमें एक शुभम काची हैं जो पौड़ी पोड़ा मझौली के हैं, जो कि आंध्र प्रदेश से आए थे 14 अप्रैल को ट्रक में। और फिर उनके भी घर के जो लोग हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है। एक आर के पांडे हैं जो कि विजयनगर से हैं, 20 मार्च को बेंगलोर में फ़्लाइट से आए थे, जिससे गुहा भी आए थे जो पहले पॉजिटिव केस हैं। और उनको उनके घर के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी क्वारंटाइन किया गया है। 3 केस जो और आए हैं वो चांदनी चौक एरिया के ही हैं, जो पहले से जो केस आ रहे हैं, जो एक डेथ हुई थी उनकी ही बेटी और नातिन हैं। तो इस तरह से अभी तक 64 केस आए हैं पॉजिटिव। एक की मृत्यु हुई है, मृत्यु के बाद पॉजिटिव आया था। 7 लोगों की छुट्टी हुई है। और भी लोगों के सैंपल आजकल जाएंगे, जो लोग वहाँ पे पॉजिटिव हैं, तो उनकी भी फिर छुट्टी होगी। और अभी तक 1660 करीब सैंपल हमने भेजे हैं। ICMR से भी अब लगभग 200 के करीब सैंपल्स की डेली रिपोर्टिंग आ रही है। कल तो 250 सैंपल्स की रिपोर्टिंग आई थी। उन्होंने भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, मेडिकल की लैब की भी कैपेसिटी बढ़ रही है। और जो मझौली का एक केस आया है कि कोई नई जगह से आया है, पांडे जी वाला भी विजयनगर का है, तो वहीं पे वो कंटेनमेंट एरिया बढ़ गया है। लेकिन जो पौड़ी पोड़ा का है तो ग्रामीण क्षेत्र में एक कंटेनमेंट नोवा कंटेनमेंट जोन बन गया है। बाकी सर्वे हमारा लगातार चल रहा है, हाई रिस्क हम निकाल रहे हैं। और हाई रिस्क से निकालने के कारण ही जो हाई रिस्क के लोगों के जो सैंपल्स जा रहे हैं या क्लोज कॉन्टैक्ट्स के जो सैंपल जा रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव भी ज़्यादा आ रहे हैं। कोशिश यही है कि पॉजिटिव को निकाला जाए और उनके कॉन्टैक्ट्स को आइसोलेट किया जाए, और फिर जैसी उनका भी सैंपल लिया जाए, और फिर उनका ट्रीटमेंट और जैसी भी स्थिति हो क्वारंटाइन करना है वो किया जाए, निगरानी में रखा जाए। जैसी परिस्थितियां हैं उसमें यही करने की ज़रूरत है, और ये हम लोग अपना अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं। कंटेनमेंट एरिया में जो लोग हैं उनसे मेरा कहना है कि आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि कंटेनमेंट एरिया में ही केस ज़्यादा निकल रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसमें ऐसा लग रहा है कि लोग लापरवाह हैं। लोगों को लगता है कि हम बस कंटेनमेंट एरिया में हैं, हमको कौन देख रहा है, घर में मिक्सिंग करते हैं, साथ में बैठते हैं। और उसमें ऐसे जो हाई रिस्क लोग हैं वो भी हो सकते हैं, जो वृद्धजन हैं, बच्चे हैं, या जिनको पहले से कुछ ऐसी समस्याएं हैं। तो कंटेनमेंट क्षेत्र के लोगों से मेरा पुनः आग्रह है कि आप लोग कंटेनमेंट एरिया के जो नियम हैं, निर्देश हैं, उनका अच्छे से पालन करें। अभी रमज़ान का भी पवित्र महीना चल रहा है, लोग रोज़ा रखते हैं, इफ्तियार होता है। उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि हम दूर दूर रहें, मिक्सिंग ना हो, घर में ही जो है सारी चीज़ें की जाएं, धार्मिक जो भी हमारे क्रियाकलाप हैं। जो लोग रोज़ा इफ्तार में खाना देते हैं उनसे भी आग्रह किया गया है कि वो सूखा राशन दें। कंटेनमेंट एरिया के लोगों को नगर निगम भी राशन उपलब्ध करा रहा है पेमेंट बेसिस पे। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि मिक्सिंग ना हो, क्योंकि जितना मिक्सिंग होगा उतना केस बढ़ने की संभावना रहेगी, और अभी ऐसा हुआ भी है। तो मेरा सभी कंटेनमेंट क्षेत्र के सभी भाइयों से, संस्कारधानी वासियों से आग्रह है कि इस नियम का पालन करें। और ये अगर आप पालन करेंगे तो जल्दी ही जो है बढ़ेगी नहीं समस्या, और कंटेनमेंट एरिया भी नहीं तो लंबे समय तक बना रहेगा, और लंबे समय तक आपको प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। बाकी जो एक विषय आया था, इसका जो हमने गोपाल सदन को बनाया था पॉजिटिव केस रखने के लिए कोविड केयर सेंटर, तो अभी हमने उसको हटा लिया है, और हम वहाँ उनको सुखसागर मेडिकल कॉलेज में ही कुछ पॉजिटिव केस रखेंगे। हालांकि इसका प्रावधान है और ये करना पड़ेगा। अगर केस बढ़ेंगे तो ये करना पड़ेगा, इसको सबको समझना चाहिए। केस बढ़ेंगे तो फिर होटल, छात्रावास, धर्मशाला, मैरिज गार्डन, इनमें कोविड केयर सेंटर बनाना होता है, जहाँ माइल्ड केस रखने होते हैं। मॉडरेट केस फिर हम रेलवे हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल और अन्य प्राइवेट हॉस्पिटलों को अधिकृत करेंगे, वहाँ रख सकते हैं। और सीरियस केस ही केवल मेडिकल कॉलेज में जाएँ,
क्योंकि मेडिकल कॉलेज सिर्फ जबलपुर का नहीं है, 7-8 जिले इस पर निर्भर हैं और उसकी एक सीमित क्षमता है। जो सीरियस केस होते हैं उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग सोच विचार के ही काम कर रहे हैं। इसमें लोग सहयोग करें। लोग इसके बारे में मिसकंसेप्शन बना रहे हैं। कोरोना कोई जो है कहीं भी हवा से नहीं फैलता है। कोरोना जो है छूने से फैलता है, साथ में रहने से फैलता है। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा और कब तक नहीं समझेंगे, समझना ही पड़ेगा। तो मेरा आग्रह है कि लोग समझें, लोग सहयोग करें, क्योंकि कोरोना एक ऐसी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों को ये अपने आप समझा रही है। जो नहीं समझ रहे हैं उनको परिस्थितियाँ समझा रही हैं, समय समझा रहा है। तो मेरा आग्रह ये है कि लोग इसको समझें, इसमें सहयोग करें। हम लोग सारी चीज़ें जो भी डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में करते हैं या जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ बात करके करते हैं। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं करते हैं। घनी बस्ती हो वहाँ पे भी पॉजिटिव केस को रखा जाएगा तो ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अभी तो पॉजिटिव केसों को होम क्वारंटाइन भी किया जा सकता है अगर उनके यहाँ घर पे अच्छी व्यवस्था है रुकने की। क्योंकि जब केस बढ़ेंगे और चीज़ें ज़्यादा जो है जगह की आवश्यकता होगी तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इंदौर में बाकी जगह जहाँ ज़्यादा है करना पड़ रहा है, तो उसको हमें समझना होगा और इसकी आदत हमें डालनी होगी। अगर हम आदत डालेंगे, पहले से तैयार रहेंगे, पहले से सारी चीज़ों को समझेंगे तो सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, उससे समस्याएं बढ़ेंगी। जो बाहर के मजदूर हैं यहाँ रुके हुए हैं उनको भी अब उनका हम पूरा लिस्टिंग करा लिए हैं। उनको संबंधित राज्य सरकारों से बात हो रही है राज्य शासन लेवल पे और उनको फिर भिजवाने की व्यवस्था होगी। हमारे ज़िले के जो मजदूर बाहर हैं जैसे गुजरात में हैं उनके लिए कल और परसों बसें जा रही हैं। सूरत में है, राजकोट में है, उनको जो है बसें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लेके आएंगी। जो आसपास के ज़िले के मजदूर हैं हमारे प्रदेश के उनको हमने भेजना शुरू कर दिया है, पूरा चेकअप करा के, पूरा संबंधित ज़िले से कोऑर्डिनेट करके सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से। पास भी अब अगर ऐसे लोग हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं, बाहर के हैं और अगर वो जाना चाहते हैं तो एक तरफ का अगर पास चाहिए तो वो भी अप्लाई करें। पास भी अब दिया जाएगा जिससे कि लोग सारे सोशल डिस्टेंसिंग का नियम अपनाते हुए अपने घर पहुँच जाएं। और अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की है कि लोग सारी चीज़ों को समझें और अपने परिवार के पास पहुँचें, क्योंकि लॉकडाउन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ को अब ओपन भी करना है। हालांकि हमारे यहाँ केस बढ़ रहे हैं इसलिए हम 3 के बाद ही ओपन करेंगे, लेकिन अन्य ज़िलों में जहाँ केस नहीं है वहाँ पे अब दुकान भी ओपन करने का निर्देश आ गया है। मॉल, शॉपिंग मॉल ये नहीं खुलेगा, लेकिन जो बाज़ार हैं बाज़ार खुलेंगे। धीरे धीरे अन्य चीज़ों को खोलना है जिससे कि रोज़गार लोगों का बढ़े, अर्थव्यवस्था में गति आए। जो हमारा जो लॉकडाउन था, टोटल लॉकडाउन, वो कल 12 बजे तक है, इसलिए कल सब्जी मंडी, थोक मंडी कल नहीं खुलेगा, लेकिन हमने प्लानिंग कर ली है। परसों से हम व्यवस्थित तरीके से उनको खोलेंगे जिससे कि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन नहीं हो। और परसों से फिर राशन की दुकान, पीडीएस की दुकान, ग्रोसरी की दुकान का भी टाइम तय करेंगे, वो भी खोलेंगे। जो डिफेंस की फैक्ट्रीज वगैरह है उसमें भी हम लोग सिर्फ परिसर वालों को ही अलाउ करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ उद्योग खुले हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं की खरीदी चल रही है, कृषि मनरेगा के काम चल रहे हैं, वो सब खुले रहेंगे। लेकिन वहाँ पे भी हम हेल्थ चेकअप करा रहे हैं लोगों का और सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं। जो बाकी हमें जो और भी सेंटर्स को अब क्वारंटाइन सेंटर के तौर से बनाना है वो हम बनाते जा रहे हैं, जहाँ पे सस्पेक्ट केस को रखा जाएगा। क्योंकि केस बढ़ते हैं तो फिर उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं और फिर उसी तरह से हमको उनको रुकने की व्यवस्था करनी पड़ती है, सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ में सबको सहयोग करना चाहिए। सहयोग करेंगे तो सारी चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी और हम बेहतर तरीके से जैसे काम कर रहे हैं वैसे कर पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, स्वच्छता, मास्क पहनना, जो कोरोना के बारे में अब सभी को पता है कि कोरोना क्या है, कोरोना किस तरह से अफेक्ट करता है, तो सब लोग उसको अब अप्लाई करना सोचें, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। सबको जो आपको जानकारी है उसको अपनी ज़िंदगी में जो है अब लागू करिए, अपनी दिनचर्या में लागू करिए और चीज़ें धीरे धीरे खुलना ही है, खुलेंगी, खुलना ही पड़ेगा। तो अब हमें उसके साथ जीना सीखना की कोशिश करना चाहिए कि कैसे हम सुरक्षित रहते हुए बाकी चीज़ें कर पाएंगे, इसकी मानसिक स्थिति हमें बनाना शुरू करना चाहिए। जो हमने लॉकडाउन किया है इसमें भी
काफ़ी मतलब अच्छा परिणाम निकल के आए हैं। कुछ जगह छोड़ के सभी लोगों ने सहयोग किया है। ऐसे ही सहयोग करें, इसी सहयोग से हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। और निश्चित तौर पे आप सबका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, सभी का, शासकीय अमला हो, मीडिया के साथी हों, जनप्रतिनिधि हों, सामाजिक संगठन हों, सब सहयोग कर रहे हैं। इस सहयोग को बनाए रखिए और इस सहयोग के तरह ही जो जैसे आप सहयोग कर रहे हो वैसे ही सहयोग करते रहिए। परिस्थितियाँ जैसी भी हों, लेकिन हमको सबको मिलके ही उन परिस्थितियों से निपटना है और हम निपटेंगे और हम जीतेंगे। आगे जैसी भी स्थिति होगी आपको अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद।